हमें सनातनी होने पे गर्व है। हमें सनातन में संस्कार सिखाया गया है। लफंगा वाला भाषा, टपोरी वाला भाषा, टपोरी वाला ना भाषा है जी। अपने बाप का नहीं हुआ है, वो किसी और का हो ही नहीं सकता है। टपोरी है, आप लुच्चा है, आप लफंगा है, आप हत्यारा है, आप झूठा है। आपने गरीबी बेचा है, आपने इमोशन बेचा है, आपने हिंदू सेंटीमेंट के साथ खेला है। और आप हिंदू सेंटीमेंट के साथ खेलने के लिए ही आप रक्षाबंधन बनाते हैं। यह सच है। भाई को राखी बांधना चाहेंगे जिस भाई के साथ आप सो सकते हैं। बहुत लड़की का आप पर्सनल हुए, आप व्यक्तिगत हुए हमारे भाई को लेकर के, हम भी अब पर्सनल हो रहे हैं। क्या आपने वंदना नाम की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं किया है? क्या आपने हुस्नैरा नाम की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं किया है? क्या आपने आरती नाम की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं किया? क्या आपने अमृता नाम की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं किया है? वाह भाई वाह, इसे आप एक शिक्षक की भाषा कहेंगे या बौखलाहट में आपा खो चुके किसी इंसान की गाली गलौज कहेंगे? जब तक आप शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में जाकर एक तरफा मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही देश के सबसे चहेते शिक्षक खान सर ने लाइव आकर सच क्या है ये जनता को दिखाना शुरू किया तो रोशन सर आप तो पूरी तरह से आग बबूला हो गए। अपनी क्लास के बच्चों के सामने बैठकर कैमरे पर एक नेशनल हीरो को आपने राक्षस, हत्यारा, टपोरी और लुच्चा लफंगा बोलना शुरू कर दिया। रोशन सर, क्या यही आपका सनातन धर्म और आपके संस्कार सिखाते हैं? दोस्तों, आज सुग्रीव कुमार ऑफिशियल के इस खुले मंच से रोशन सर के एक एक झूठे इल्जाम की धज्जियां उड़ने वाली है और उनके ऊपर सवालों की ऐसी बौछार होगी कि उन्हें जवाब देते नहीं बनेगा। आखिर खान सर की लोकप्रियता से इतनी जलन क्यों है? क्यों रोशन सर निजी दुश्मनी पर उतर आए हैं? आज पूरा सच जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी होने जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं सुग्रीव कुमार। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, सुग्रीव कुमार ऑफिशियल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर ले। धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों रोशन सर का ये 8 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। रोशन सर आप कहते हैं कि खान सर ने आपके भाई का कब्र खोदा है, लेकिन जब आपका भाई किसी मामले में फंसा था तो क्या उसके फैक्ट्स बताना गुनाह हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल रोशन सर, आपने पवित्र रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर जो घिनौनी और विवादित टिप्पणी की है, क्या देश की बहनें आपको उसके लिए कभी माफ करेंगी? खान सर के रक्षाबंधन प्रोग्राम में हजारों बहनें उन्हें राखी बांधती हैं, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस पवित्र रिश्ते पर उंगली उठाते हुए आपने जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, क्या एक सनातनी शिक्षक को ऐसा बोलना शोभा देता है? आप हिंदू सेंटीमेंट की बात करते हैं और खुद देश की करोड़ों बहनों की भावनाओं का अपमान कर रहे हैं। इसके पीछे आपकी सिर्फ और सिर्फ खान सर से जलने वाली नफरत साफ दिखाई देती है। और कहानी यही नहीं खत्म होती है दोस्तों रोशन सर ने खान सर पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने गार्ड से गोली चलवाई और वो हत्यारे हैं। रोशन सर, अगर आपके पास इतने ही पक्के सबूत थे तो देश की कानून व्यवस्था और पुलिस सोई हुई तो नहीं थी? बिना किसी जांच के, बिना किसी अदालती फैसले के कैमरे के सामने बैठकर किसी को हत्यारा घोषित कर देना कौन सा कानून है? क्या आप खुद को कोर्ट से भी ऊपर समझते हैं? मतलब जहां इनको सबूत दिखाकर खान सर को फांसी दिलाना था वहां इनसे कुछ नहीं हुआ है और ये बौखलाकर फिर एक नया इल्जाम और एक नया प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं। और रही बात
17वीं बार बीपीएससी मामले की, तो खान सर ने हमेशा छात्रों के हक की आवाज उठाई है। जब मामला कोर्ट में जाता है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सबूत पेश किए जाते हैं। आप कह रहे हैं कि खान सर झूठे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जब खान सर पर लाइव पॉडकास्ट शुरू हुआ तो आपकी जमीन खिसक गई है और आप लाइव आकर बिना सिर पैर के इल्जाम लगाने लगे हैं, जो बेहद ही घटिया है और बेहद ही शर्मनाक है। शायद आप भूल गए हैं कि खान सर बाइज्जत बरी हुए हैं, जैसे आपने बताया कि आपके भाई प्रिंस यादव भी बाइज्जत बरी हुए हैं। दोस्तों, रोशन सर बौखलाहट में इस कदर गिर गए हैं कि उन्होंने वंदना, हुस्नारा, आरती और अमृता जैसी लड़कियों के नाम लेकर खान सर पर बेहद घिनौना पर्सनल अटैक कर दिया है। हाजीपुर के होटल की कहानियां बनाने लगे हैं। दोस्तों, मैं दावे के साथ बोलता हूं, अगर इन बहनों से बयान कराया जाए तो रोशन सर पक्का गलत साबित होंगे और पक्का फंसेंगे, ये मेरा वादा है। और मुझे लगता है दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत उछालना गलत है, और अगर गलत है तो रोशन सर पे मानहानि का केस होना चाहिए, और अगर सही हो तो खान सर को सजा मिलनी चाहिए, ताकि रोशन सर की अंतरात्मा को शांति मिल जाए। जो चाहते हैं किसी तरह मैं कैसे फंसा दूं खान सर को और अकेले पूरे पटना में मैं राज करूं। दोस्तों, आज सुग्रीव कुमार ऑफिशियल आपसे सीधा सवाल पूछता है, एक शिक्षक होकर अपनी कुंठा निकालने के लिए सारेआम कुछ महिलाओं और छात्राओं के नाम को इस तरह कीचड़ में उछालना कहां के संस्कार हैं? क्या आपके पास खान सर के पढ़ाने के तरीके या उनके काम पर बोलने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा था, जो आप इस तरह के घटिया और व्यक्तिगत आरोपों पर उतर आए हैं? इसे कहते हैं पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो देना। खान सर ने अपनी मेहनत से 200 से 500 की फीस में गरीब बच्चों को अधिकारी बनाया है। उन्होंने गरीबी बेची नहीं है, बल्कि गरीबों को काबिल बनाया है कि वो समाज में सिर उठा करके जी सकें। मेरा मानना है आप भी किए हैं, लेकिन एक टीचर होके एक टीचर को बिना किसी सबूत के बदनाम करना, ये कहां का संस्कार है? तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट के बाद रोशन सर का असली चेहरा सामने आ गया है। जो इंसान खुद को शिक्षक कहता है, उसकी भाषा में इतनी नफरत, इतनी गंदगी और इतना अहंकार भरा हुआ है कि वो खान सर को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। लेकिन देश की जनता और देश के छात्र सब जानते हैं कि खान सर क्या हैं और रोशन सर का ये प्रोपोगेंडा क्या है और क्यों चल रहा है। तो दोस्तों, आप रोशन सर के इस बेहद आपत्तिजनक वीडियो और खान सर पर लगाए गए इन घटिया व्यक्तिगत आरोपों पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। सच को, इस जंग को कमजोर मत होने दीजिएगा। इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल सुग्रीव कुमार ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।